जब भी हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या भगवान की भी मृत्यु होती है? महाभारत के महानायक, गीता के उपदेशक, द्वारिका के राजा और धर्म के रक्षक श्री कृष्ण का अंत किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ था। उनकी लीला का समापन भी उतना ही रहस्यमय और अर्थपूर्ण था जितना उनका पूरा जीवन। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हुई, पांडव जीत गए। लेकिन यह जीत खुशी से भरी नहीं थी। हर तरफ विनाश, शोक और खालीपन था। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि जिस उद्देश्य से उन्होंने अवतार लिया था वह अब पूरा हो चुका है और अब समय आ गया है उनकी लीला के समापन का। युद्ध के कुछ समय बाद श्री कृष्ण का अपना ही यदुवंश पतन की ओर बढ़ने लगा। अहंकार, मदिरा और आपसी कलह ने उन्हें घेर लिया। मौसला पर्व के अनुसार एक दिन यदुवंशियों ने कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया, तुम्हारा वंश तुम्हारे ही हाथों नष्ट होगा। और यही हुआ। कुछ समय बाद एक उत्सव के दौरान यदुवंशी मदिरा के नशे में आपस में ही लड़ पड़े। लोहे के मूसल, गदा जैसे हथियार से उन्होंने एक दूसरे का संहार कर दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह काल और कर्म का विधान था। श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे यह होना ही है। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण को यह भी आभास हो गया कि गांधारी का श्राप अब पूरा होने वाला है। गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद कहा था, जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। और यही हुआ। इसके बाद द्वारिका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। वह सुंदर नगरी, जहां सोने के महल थे, जहां स्वयं भगवान निवास करते थे, अब जल में विलीन हो गई। यह एक संकेत था, कृष्ण लीला अब समाप्ति की ओर है। सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुंचे। भालका तीर्थ में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। उसी वन में एक शिकारी रहता था जिसका नाम था जरा। एक दिन वह शिकार पर निकला। दूर से उसे श्री कृष्ण के पैर दिखाई दिए, जिनके तलवों पर एक विशेष चिन्ह था जो हिरण के मुख जैसा प्रतीत होता था। जरा ने बिना सोचे समझे उसे हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के चरणों में लगा। जब जरा अपने शिकार के पास पहुंचा तो उसने देखा वह कोई हिरण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वह कांप उठा, रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अनजाने में आपको घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे जरा, शोक मत करो। यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर उन्होंने उसे बताया, पिछले जन्म में मैं राम था, तब मैंने बाली को पेड़ के पीछे से छिपकर मारा था। आज वही कर्म इस रूप में मेरे सामने आया है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी योग माया से देह त्याग किया। जैसे ही उन्होंने ध्यान समाप्त किया, उनकी आत्मा परम तत्व में विलीन हो गई। कुछ समय बाद अर्जुन वहां पहुंचे। जब उन्होंने अपने सखा, मार्गदर्शक और भगवान को नहीं पाया तो वे फूट फूट कर रो पड़े। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ ही कलयुग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि भगवान भी जब धरती पर आते हैं तो वे भी कर्म और धर्म के नियमों का पालन करते हैं, और यह भी कि हर लीला का एक आरंभ होता है और एक अंत भी। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।